नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। आज हम थायराइड कैंसर के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थायराइड कैंसर को बॉडी का सबसे अच्छा कैंसर क्यों कहा जाता है? आप बोलेंगे कि कैंसर भी कोई अच्छा होता है, लेकिन थायराइड का कैंसर सही में अच्छा कैंसर है। समझ लीजिए, आपको भगवान ने कहा कि आपको एक कैंसर मुझे देना ही है, तो आप कौन सा कैंसर मांगेंगे? तो आपको थायराइड कैंसर मांगना चाहिए। क्यों? हम यही चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। थायराइड कैंसर, थायराइड की ग्रंथि अपने नेक में होती है, गर्दन में होती है। तो यहाँ पर थायराइड की ग्रंथि होती है। आपने देखा होगा बहुत बार बहुत सारे लोगों को गॉइटर होता है, फिर वहाँ पे गठान होती है, उसी को गॉइटर बोलते हैं, और कुछ गॉइटर्स कैंसरस होते हैं। अभी थायराइड का जो कैंसर है, जो कि बहुत कॉमनली हम जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो थायराइड का कैंसर है पैपिलरी कार्सिनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा। जो कैंसर ऐसा कैंसर है जो कंप्लीटली क्योर होता है। मतलब जो फॉलिकुलर या पैपिलरी कार्सिनोमा किसी को भी होता है, तो थायराइड का कैंसर क्योर होने के चांसेस ऑलमोस्ट 99.99% है। तो इस कैंसर में डेथ होने की संभावना ऑलमोस्ट नील होती है, सही उपचार करें तो। उपचार नहीं करेंगे तो कैंसर से डेथ जरूर होगी। ये ऐसा एक कैंसर है जिसके लिए बहुत सारे अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी ये जो कैंसर का क्योर रेट है वो ट्रीटमेंट करने के बाद है। आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो कैंसर क्योर नहीं होगा, उससे डेथ होगी। लेकिन आप ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो थायराइड कैंसर से डेथ नहीं होती। मुझे बताइए कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें क्योर रेट 99% होता है। आपको हाइपरटेंशन हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, उसमें से कम 10-15% लोगों की डेथ तो वो बीमारी से होती है। आपको स्वाइन फ्लू हो जाए, निमोनिया हो जाए, कोविड हो जाए, उसमें से डेफिनेटली कुछ परसेंट लोगों की डेथ वो बीमारी से होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो दुरुस्त नहीं होती, सिर्फ बहुत कम बीमारियां हैं जो दुरुस्त होती है, उसमें है थायराइड कैंसर। इसीलिए थायराइड कैंसर अच्छा होता है। अभी दूसरा एक रीजन, अभी कैंसर के बारे में हम जब भी चर्चा करते हैं तो लोग या जो डर मन में होता है, वो डर, सबसे बड़ा डर क्या होता है कि मुझे कीमोथेरेपी लगेगी, मुझे रेडियोथेरेपी लगेगी, उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें ना कीमोथेरेपी लगती है ना रेडियोथेरेपी लगती है। तो थायराइड कैंसर में कीमोथेरेपी नहीं देते, तो थायराइड कैंसर के लिए कीमोथेरेपी नहीं लगती, थायराइड कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी भी नहीं लगती। तो ये दोनों ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट्स ये कैंसर के ट्रीटमेंट में नहीं होते। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात, अभी कैंसर आपने सुना होगा कि चौथे स्टेज का कैंसर है, तीसरे स्टेज का कैंसर है। थायराइड कैंसर में 2 ही स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। मतलब बाकी कैंसर में ऐसा होता है कि स्टेज 4 में गया तो दुरुस्त नहीं होगा। थायराइड में चौथा स्टेज होता ही नहीं है, सिर्फ पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। मतलब थायराइड में कैंसर है तो पहला स्टेज, और कहीं ब्रेन में फैल जाता है, लंग में फैल जाता है, बोन में फैल जाता है तो दूसरा स्टेज। तो 2 ही स्टेजेस होते हैं। ये 2 ही स्टेजेस इसीलिए होते हैं क्योंकि उसका क्योर रेट बहुत, इवन दूसरे स्टेज में ब्रेन में फैलता है तो भी डेथ नहीं होती, इसीलिए उसमें 4 स्टेजेस नहीं है। तीसरी बात, अभी अपने जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है हर कैंसर के लिए अलग होती है। अभी थायराइड कैंसर के लिए एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटी अवेलेबल है जिसको हम रेडियोआयोडीन बोलते हैं। रेडियोआयोडीन क्या है? एक टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी मतलब कैंसर की सेल बॉडी में जहाँ जहाँ है वहाँ जाके ढूंढ के वो सेल को मार देगी। तो उसके पीछे का बेसिस ऐसा है कि हम जब थायराइड कैंसर होता है तो थायराइड की ग्रंथि को बॉडी से पूरी तरह से निकाल देते हैं। मतलब थायराइड का कोई भी सेल अपने गर्दन में नहीं रखते, ऑपरेशन से निकाल देते। अभी ये निकालने के बाद कुछ दिनों के लिए हम पेशेंट को नमक मतलब आयोडीन खाने से मना कर देते। तो बॉडी में कहीं भी कोई भी पेशी या सेल थायराइड की रही होगी, या कहीं ब्रेन में होगी, फेफड़े में होगी, ब्लड में होगी, तो वो पेशी थायराइड की जो है, उसकी स्पेशलिटी थायराइड की यह है कि आयोडीन जो होता है वो सिर्फ थायराइड की ग्रंथि ही या थायराइड की सेल ही एब्जॉर्ब करती है।
तो कुछ दिनों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद हम रेडियोआयोडीन थेरेपी देते हैं। तो रेडियोआयोडीन क्या होता है? वो एक आयोडीन मॉलिक्यूल है और उसको एक रेडिएशन का मॉलिक्यूल जोड़ा गया है। मतलब वो आयोडीन कैरियर है और उसमें एक मिसाइल रखा हुआ है। अभी क्या होगा, पेशेंट को जब वो आयोडीन पिलाएंगे, रेडियोआयोडीन पिलाएंगे, तो बॉडी में जितनी भी सेल होगी थायराइड की बची हुई, थायराइड की ग्लैंड निकालने के बाद वो सारी सेल वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगी। अभी ये आयोडीन में मिसाइल है, रेडिएशन है, तो वो जैसे ही आयोडीन अंदर जाता है सेल के, वो सेल को वो मिसाइल मार देता है। तो इसलिए जहाँ भी बॉडी में थायराइड कैंसर की सेल बची हुई है उसको वो ढूंढ ढूंढ के मारता है। इसीलिए उसका बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल होने के कारण ये कैंसर पूरी तरह से दुरुस्त होता है। और इसी कारण ये 2-4 जो मैंने कारण बताए, इसीलिए थायराइड कैंसर को बॉडी का सबसे अच्छा कैंसर माना जाता है। अभी आपके मन में सवाल हुआ होगा कि थायराइड के कुछ कैंसर है जिसमें डेथ होती है, उसको एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बोलते हैं, क्योंकि थायराइड के आजू बाजू में जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यू के सेल होते हैं उसमें से वो कैंसर तैयार होता है। वो एक्चुअली थायराइड का कैंसर नहीं होता, वो कनेक्टिव टिश्यू का रहता है, उसको एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा बोलते हैं। उसमें डेथ रेट सबसे ज़्यादा है। वो मतलब थायराइड के उसी जगह में एक कैंसर ऐसा है जो पूरा क्योर होता है, और दूसरा एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा ये ऐसा कैंसर है जिसके लिए कोई क्योर रेट नहीं है, उसमें कोई स्टेज नहीं रहता है, जब भी डायग्नोज होता है डायरेक्ट स्टेज 4। तो ऐसे 2 कैंसर थायराइड के नज़दीक में रहते हैं, और थायराइड के कैंसर में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के ऑप्शन होने के कारण ये कैंसर अच्छा कैंसर है। थायराइड कैंसर के या थायराइड के बीमारी के बारे में आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें हमारे ईमेल में सवाल भेज सकते हैं, या फिर हमारे फ़ोन नंबर से आप हमें जुड़ सकते हैं, हमें सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का हम हल निकालने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।